हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना बीएससी पार्ट 1 का पेपर 1 का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें क्लास मेमेलिया को हम कवर करते रहे पिछले 2 लेक्चर से। उसी के कंटिन्यूशन में आज ये इसका 3rd लेक्चर का पार्ट है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि क्लास मेमेलिया को 2 सब क्लासेस में बांटा गया था, प्रोटोथीरिया और थीरिया। प्रोटोथीरिया में एक ही ऑर्डर था, मोनोट्रीमेटा, और थीरिया को फिर 2 इंफ्रा क्लासेस में बांटा गया था, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटाथीरिया में एक ही ऑर्डर था, मार्सुपिएलिया, और यूथीरिया में 16 ऑर्डर्स थे। इनमें से हमने 4 ऑर्डर्स अपने पिछले लेक्चर में कवर किए थे, ऑर्डर इंसेक्टिवोरा, ऑर्डर काइरोप्टेरा, ऑर्डर डर्मोप्टेरा और ऑर्डर प्राइमेट्स। बाकी के ऑर्डर्स हम आज देख रहे हैं। तो उसके कंटिन्यूशन में हमारा जो 5th ऑर्डर है वो है ऑर्डर इडेंटेटा। ऑर्डर इडेंटेटा का जो उदाहरण है वो है एंट ईटर और आर्मीडियलो। इस ऑर्डर में दांतों में केवल इनेमल रहित मोलर उपस्थित होते हैं अथवा पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। न्यू वर्ल्ड अर्थात साउथ अमेरिका तक ये सीमित हैं। 6ठा ऑर्डर है ऑर्डर फोलिडोटा। इनका बॉडी या शरीर बड़ा होता है, चपटी और कठोर देह होती है और ओवरलैपिंग स्केल्स या प्लेटों से ढकी रहती हैं। दांत अनुपस्थित होते हैं। इकहरी लंबी चिपचिपी जीभ उपस्थित होती है जो कीटों को पकड़ने में सहायक होती है। उदाहरण है स्केली एंट ईटर और पैंगोलिन या मैनस जिसे कहते हैं, ये भारत में मिलता है। 7th ऑर्डर है ऑर्डर लेगोमॉर्फा। इनके जो सदस्य हैं वो छोटे अथवा मीडियम साइज के परिमाण के होते हैं और वेजिटेरियन मैमल्स हैं जिनके खुरपी रूपी इंसाइजर दांत निरंतर वृद्धिकारक होते हैं। ऊपरी जबड़े पर इंसाइजर दांतों की 2 जोड़ियां एक दूसरे के पीछे उपस्थित होती हैं। निचले जबड़े पर एक जोड़ी इंसाइजर दांत उपस्थित होते हैं। केनाइन्स नहीं पाए जाते तथा इंसाइजर्स एवं प्रीमोलर दांतों के मध्य जबड़ों पर डायस्टेमा नामक रिक्त स्थान होता है। इसका उदाहरण है खरगोश या रैबिट या खरे। फिर है 8th ऑर्डर ऑर्डर रोडेंशिया। इसमें सारे रोडेंट्स आते हैं, जैसा कि नाम से दिख रहा है। छोटे साइज के होते हैं और मूलतः सभी वेजिटेरियन होते हैं, कुछ ओमनिवोरस होते हैं। ये जो एनिमल्स हैं, इन मैमल्स में निरंतर वृद्धि करने वाले इंसाइजर दांत पाए जाते हैं। दोनों ऊपरी एवं निचले जबड़ों पर केवल एक एक जोड़ी इंसाइजर दांत उपस्थित होते हैं। कैनाइन्स अनुपस्थित होते हैं तथा इंसाइजर्स और कैनाइन्स दांतों के बीच में स्थान डायस्टेमा जबड़ों पर पाया जाता है। ये कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन में है, हर जगह मिलते हैं, अत्यंत एडेप्टिव नेचर के होते हैं। इसका उदाहरण है सबसे कॉमन हम जानते हैं चूहा, गिलहरी, स्क्विरल, पॉर्क्यूपाइन। ये आपको चित्र भी दिखाई पड़ रहा है, पॉर्क्यूपाइन या सहिका। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर सीटेशिया। ये पूर्ण रूप से जल में रहने वाले जंतु हैं, समुद्री हैं, मछली के समान अत्यंत विभेदित स्तनी होते हैं। सामान्यतः ये बड़े साइज के होते हैं। स्पिंडल शेप्ड या तरकू रूपी इनका शरीर होता है। शीर्ष जो है वो पॉइंटेड या नुकीला होता है और सीधा धड़ से जुड़ा रहता है। आपको नीचे चित्र दिखाई पड़ रहा है डॉल्फिन का। ये इस ऑर्डर का एक सदस्य है, यानी कि इनमें नेक जो है वो अनुपस्थित है। 4 लिम्स जो हैं वो पैडल लाइक होते हैं, चप्पू के समान होते हैं और हाइंड लिम्स इनमें नहीं पाए जाते। लंबी पूंछ का अंत द्विविभाजित चपटे अनुप्रस्थ भागों अर्थात फ्लूक्स में बटा होता है।
त्वचा चिकनी होती है और रोमों का अभाव होता है। इस गण में चिर परिचित व्हेल्स भी आती हैं और विश्व का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल जो है वो भी इसी ऑर्डर का सदस्य है और इसकी लंबाई लगभग 35-36 मीटर तक होती है। डॉल्फिन्स जो ह्यूमन बींग्स से काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं, कोस्टल एरियाज़ में कई जगहों पे ये अपने करतब दिखाते हुए मिल जाते हैं, ये भी इसी ऑर्डर का सदस्य है। नेक्स्ट ऑर्डर है कार्निवोरा। छोटे किंतु बड़े परिमाण के मूलतः फ्लैश ईटिंग कार्निवोरस मैमल्स हैं ये। सभी दांत अत्यंत पैने और नुकीले होते हैं इनके और इनमें जो पाद है वो 5 उंगलियों युक्त होता है जिन पे पैने और नुकीले नाखून या नखर होते हैं। इस ऑर्डर को 2 जीवित सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया जाता है। उपगण फिसीपीडिया और उपगण पिनीपीडिया। उपगण फिसीपीडिया में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जिनकी उंगलियां परस्पर अलग होती हैं। सामान्यतः परभक्षी मांसाहारी जंतु हैं। इसका उदाहरण है बिल्ली, टाइगर, पैंथरा जिसको अपन बोलते हैं, मोंगूस, नेवला, भालू इत्यादि। इनके चित्र भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा सब ऑर्डर था इसका पिनीपीडिया। जलीय अथवा समुद्र तट पर वास करने वाले मैमल्स हैं जिनकी देह स्पिंडल शेप मछली के समान होती है। दोनों जोड़ी पात तैरने हेतु चप्पू के समान दिखते हैं। पूंछ छोटी होती है और ग्रिगेरियस होते हैं। उदाहरण है सी लायन, वॉलरस, सील इत्यादि। फिर है ऑर्डर ट्यूबिलेडेंटेटा। ये बड़े आकार के होते हैं, जैसे पिग होता है उसके समान इसका शरीर दिखाई पड़ता है तथा स्नाउट लंबी होती है और बड़े कान पल्लव युक्त होते हैं। इंसाइजर दांत लंबे होते हैं। इकहरे अथवा इवर्सिबल केनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। देह पर रोमों का अभाव होता है। रात को निकलने वाले जंतु हैं, कीट भक्षी हैं और प्रमुख भोजन इनका जो है वो हैं चींटियाँ और दीमक। उदाहरण के लिए है इसका अफ्रीकी आर्टवॉक, ऑरिप्टेप्टेरस। नेक्स्ट जो ऑर्डर आता है वो है ऑर्डर प्रोबोसीडिया। ये बहुत बड़े आकार के शाकाहारी मैमल्स होते हैं। हेड बड़ा होता है, चौड़े चपटे पंख के समान कर्ण पल्लव होते हैं। नाक और ऊपरी होंठ एक लंबी, अत्यंत लंबी मासल ग्रोथ अर्थात प्रोबोसिस या शुंड बनाते हैं। ऊपरी इंसाइजर दांत प्रायः लंबे होते हैं और नाक एवं ऊपरी ओठ एक अत्यंत लचीली ग्रोथ बनाते हैं। इंसाइजर्स जो हैं वो लंबे, घुमावदार, बाहर की ओर दिखते हुए होते हैं जिन्हें टस्क या हाथी दंत के रूप में हम जानते हैं। पाद जो हैं वो पिलर लाइक होते हैं जिन पर पाँव होते हैं। 5 उंगलियां उपस्थित होती हैं तथा प्रत्येक पर एक एक नखर के समान हूफ पाया जाता है। ये ग्रेगेरियस होते हैं। इस गण के अंदर हाथी आते हैं, एलिफेंट्स आते हैं जो वर्तमान में एशियन और अफ्रीकन क्षेत्रों में मिलते हैं। एलिफस मैक्सिमस और लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना ये हाथी हैं जो इस ऑर्डर के सदस्य हैं। 13वां ऑर्डर है ऑर्डर हाइरेकॉइडिया। छोटे साइज के मैमल्स होते हैं जिनके अग्रपाद पर 4 और पश्चपाद पे 3 उंगलियां होती हैं। कर्ण पल्लव या ईयर पिन्ना एवं पूंछ जो है वो छोटी होती है। कैनाइन दांत नहीं पाए जाते। केवल एक श्रेणी
पाई जाती है इनकी, जो अफ्रीका में मिलती है और कॉमन नेम इनका कोनी है, प्रोकेविया इसका नाम है, या हायरक्स हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर साइरिनिया। बड़े परिमाण के मछली के समान शाकाहारी और टोटली जल में वास करने वाले समुद्री मैमल्स हैं। अग्रपाद चप्पू के समान और पश्चपादों का अभाव होता है। टेल एक चपटे लेटरल खांच रहित चप्पू के समान फ्लूक के रूप में होती है। इस ऑर्डर में सी काऊ अर्थात मनाटीस आती है। उदाहरण है हिंद महासागर के कोस्टल एरियाज पे पाया जाने वाला डुगोंग। फिर है ऑर्डर पेरिसोडैक्टाइला। ये भी बड़े आकार के होते हैं। ये वेजिटेरियन मैमल्स हैं जिनके पाद लंबे सीधे इकहरे अर्थात बांस के समान, स्टिल्ट के समान दिखाई पड़ते हैं। पांवों पर उंगलियों की संख्या ऑड होती है। ये एक अत्यंत मोटे श्रृंगी हूफ या खुर से लाइन रहती हैं। पाद का अक्ष सदैव मध्य अर्थात तीसरी ऑड टोड उंगल्यूट्स में होता है। उदाहरण है घोड़ा, ज़ेब्रा, डोंकी, राइनोसिरोस इत्यादि। लास्ट ऑर्डर है इसका ऑर्डर आर्टियोडेक्टाइला। इसमें मध्यम से बड़े परिमाण के वेजिटेरियन मैमल्स हैं जिनके पैर लंबे होते हैं, सीधे इकहरे होते हैं और प्रत्येक पाद पर आदर्श रूप से केवल दो दूसरी और तीसरी उंगलियां कार्यशील होती हैं तथा ये एक अत्यंत मोटे हूफ से श्रृंगी खुर से घिरी होती हैं। पाद का अक्ष दूसरी एवं तीसरी उंगलियों के बीच से गुजरता है। अनेक सदस्यों में हेड पर, शीर्ष पर हॉर्न्स या श्रृंग पाए जाते हैं। अमाशय में 4 कक्ष होते हैं तथा ये जुगाली रूमिनेट करते हैं, अतः इन्हें संपदज खुरधारी अथवा रूमिनेंट कहा जाता है। उदाहरण के लिए पिग, हिप्पोपोटामस, कैमल, कैमिलेटस जिसको अपन कहते हैं, हिरन या डियर, जिराफ, शीप, काऊ, गोट, बुफेलो इत्यादि आते हैं। इसके साथ ही आप लोगों का क्लास मैमेलिया का वर्गीकरण पूरा हुआ और इसके साथ ही हमने समस्त अकशेरुकी और कशेरुकी जंतुओं का वर्गीकरण पूर्ण कर लिया और काफ़ी जंतुओं की हम स्टडी कर चुके हैं। कुछ और बचे हैं, उनको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।